हेलो बच्चों, देखो स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम क्लास 8 साइंस का मैंने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। मार्च तक मैंने पढ़ा दिया था। अब इसके आगे चलते हैं। देखो जुपिटर पे आ जाते हैं। जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। बृहस्पति इसको हिंदी में बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है। लगभग 77.8 करोड़ किलोमीटर ये दूर है सूरज से। 77 करोड़ किलोमीटर ये दूर है सन से। सन की परिक्रमा 11.86 वर्ष में लगभग करता है, यानी कि सन के चारों ओर घूमने में इसको लगभग इतने करोड़ वर्ष लग जाते हैं। अपने अक्ष पर घूमता है 9 घंटे 56 मिनट में, बहुत जल्दी घूमता है। तापमान यहाँ काफ़ी ठंडा रहता है, -145 डिग्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड। उपग्रहों की संख्या है 90+, यानी सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है, जुपिटर के पास है। क्लियर है? चलो कुछ विशेषताओं बता देता हूँ। सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी से लगभग 11 गुना अधिक है, यानी पृथ्वी के मुकाबले ये 11 गुना अधिक बड़ा है। यह गैसीय ग्रह है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें जुपिटर में पाया जाता है। इस पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। क्लियर है? वह सूर्य का चक्कर सबसे तेज गति से लगाता है। कौन? जुपिटर। इसका घनत्व इतना कम है कि यदि कोई इतना बड़ा जलाशय हो तो यह पानी में तैर सकता है। इसके कई उपग्रह हैं जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। कुछ इसके उपग्रह जो हैं, ये देखो आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिटो, ये सब उपग्रह हैं जुपिटर के, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो क्या है? गैनीमीड है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये जुपिटर के बारे में बिल्कुल पता चल गया होगा। मेन पॉइंट 77 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है इसका। ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट में अपनी ही दूरी पे ये घूम लेता है, मतलब पूरा चक्कर लगा लेता है। -145 डिग्री सेल्सियस का तापमान, काफ़ी ठंडा है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस प्लैनेट के पास है? तो जुपिटर के पास है, याद रहना चाहिए। और इसमें 2 गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। आगे चलते हैं। सैटर्न, जिसको शनि ग्रह बोलते हैं, सुंदर छल्लों यानी कि रिंग्स वाला अगर जो प्लैनेट कहलाता है वो सैटर्न कहलाता है। इस तरह दिखता है, इसी के लिए इसको कहा जाता है रिंग्स वाला ये प्लैनेट है, यानी कि रिंग की तरह, अंगूठी की तरह दिखता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके सुंदर रिंग्स है। सूर्य से दूरी इसकी लगभग 142 करोड़ किलोमीटर दूर है ये सैटर्न, है ना। सूर्य की परिक्रमा 29.46 वर्ष में लगभग ये लगाता है। अपने अक्ष पर घूमने के लिए 10 घंटे 33 मिनट लगभग ये लगाता है। तापमान -178 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जुपिटर से भी ज़्यादा ये ठंडा है। छल्ले किससे बने होते हैं? बर्फ़ के टुकड़े, धूल और पत्थरों के कणों से ये रिंग्स बना हुआ होता है। क्लियर है? आकार की तुलना में ये इस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है पृथ्वी से। अब देखो शनि यानी कि जो आपका सैटर्न है, शनि के छल्ले बहुत पतले लेकिन बहुत चौड़े होते हैं। ये छल्ले यानी कि रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों बर्फ़ के कणों से या चट्टानों से मिलकर ये बने होते हैं, है ना। ये छल्ले सूर्य के प्रकाश को सुंदर तरीके से परिवर्तित करते हैं। जुपिटर शनि ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह गैसों का बना हुआ ग्रह है, इसलिए इसकी सतह ठोस नहीं है। इसके 80 से अधिक उपग्रह हैं जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है ना। टाइटन जो ग्रह है सबसे बड़ा है, उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। किसका? सैटर्न का उपग्रह है। चलो क्लियर है। 17 में यूरेनस में आ जाओ। यह अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ घूमता है। यह सूर्य से 7वां ग्रह है दूरी के मामले में। सूर्य से दूरी लगभग 287 करोड़ किलोमीटर ये दूर है और लगभग ये अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट लगाता है घूमने में। तापमान लगभग -216 डिग्री सेल्सियस है। रंग इसका नीला हरा मीथेन गैस के कारण है, इसमें मीथेन गैस है। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये सारा प्रेजेंट रहता है। देखो अरुण अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, यानी ये लगभग लेटा हुआ ही है, लेटा हुआ घूमता हुआ दिखता है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो इस तरह घूमता है, इसलिए इसे लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लुढ़कता हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? यूरेनस को। इसके कुछ 27 उपग्रह हैं जिनमें टाइटेनिया, ओरेबॉन, एरियल, एब्रियल, मिरांडा ये सारे हैं। अरुण यानी कि यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ घूमने वाला अनोखा ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? यूरेनस को।
नेपच्यून में आ जाओ, जिसको वरुण ग्रह बोलते हैं, सबसे दूर का ग्रह। वरुण के बारे में कुछ बताओ। ये सूर्य के सबसे दूर यानी 8वां ग्रह है। 8 प्लैनेट है, सबसे आखिर में कौन है? नेपच्यून। सूर्य से दूरी इसका 4495 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरा करता है। अपने अक्ष पर 16 घंटे 6 मिनट लगाता है ये घूमने में। तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है इसका। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। रंग इसका गहरा नीला दिखेगा इस तरह से, है ना। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। इस पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से इसमें हवा चलती है, आप समझ सकते हो। इसका एक धुंधला छल्ला यानी कि रिंग्स है, यह बहुत ठंडा और बर्फीला होता है। देखो, सूर्य से जो जितना ज़्यादा नज़दीक हो उतना ज़्यादा वो गर्म रहेगा, लेकिन जो धीरे धीरे जितना दूर जाता जाएगा वो उतना ही ग्रह ठंडा हो जाता है। इसीलिए वरुण ग्रह सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि ये सबसे लास्ट 8वां प्लैनेट में आता है, नेपच्यून ग्रह। तो क्लियर है, यहाँ पे पूरा क्लियर है। वरुण नेपच्यून के कुछ उपग्रह हैं, जैसे ट्राइटन, नेरिड, प्रेटियस, लारिसा, ये सब इसके उपग्रह हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट और है। नेपच्यून की खोज 23 सितंबर 1846 को हुई थी। इसे दूरबीन की मदद से खोजा गया। इसे रोमन समुद्र देवता नेपच्यूना के नाम पर रखा गया था। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और सौर मंडल का 8वां ग्रह है। क्लियर है? चलो, अब सैटेलाइट क्या होते हैं, जिसको उपग्रह बोलते हैं। जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया? चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पृथ्वी के चारों ओर घूमता कौन है? चंद्रमा। इसीलिए ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चांद। क्लियर है? उपग्रह की विशेषताएं क्या? उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में घूमते हैं। इनका आकार ग्रह की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया था सैटेलाइट का अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि स्टार का अपना लाइट होता है। चारों ओर सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। उपग्रह अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी कक्षा में बने रहते हैं। अन्य ग्रह के उपग्रह देखो, ये सारे आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप प्लीज़, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद भी नोट कर सकते हैं, नोट्स बना लो। अब मून पे आ जाते हैं, जिसको चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे मैंने बताया, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा का प्रकाश पे पृथ्वी पे परावर्तित प्रकाश होता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। चंद्रमा का अपना जो लाइट है ना, वो अपना नहीं होता है, वो सूर्य का लाइट होता है। चंद्रमा एक्चुअल में ब्लैक कलर का है, लेकिन सूर्य का लाइट जब चांद पे पड़ता है तो इसलिए वाइट दिखता है और ये रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पे आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं चांदनी रात है। चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं बनाता है, यह केवल सूर्य का प्रकाश परिवर्तित कर देता है, पृथ्वी पे भेज देता है। क्लियर हो गया? अपना प्रकाश नहीं बनाता, सूर्य का प्रकाश परिवर्तित करता है। चलो क्लियर है। फेजेस ऑफ मून हम लोग देखेंगे। चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा का आकार हर दिन बदला हुआ दिखाई देता है, कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो कभी आप देखोगे इस तरह का दिखेगा, कभी हाफ पार्ट दिखेगा आपको, है ना, चंद्रमा का, कभी एक पार्ट दिखेगा। और पूरे 29 दिन में एक दिन ऐसा आता है जिसको हम लोग फुल मून बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा का मतलब ही होता है कि पूरा आकार चांद का पूरा दिखेगा, है ना, आधा कटा नहीं दिखेगा, पूरा दिखेगा। उसी को हम लोग सिचुएशन को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। यह 29 दिन में एक बार दिखता है। क्लियर है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या है, जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर है? ये छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, इनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक होता है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो इतना बस याद रखिएगा, ये मंगल, मार्स और बृहस्पति, जुपिटर के बीच में पाया जाता है। क्लियर है? एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। मेटेरॉइड्स क्या है? उल्का। जब कोई छोटा पत्थर या अंतरिक्ष का टुकड़ा बहुत तेज़ गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण वह जलने लगता है। इसे उल्का या टूटता तारा कहते हैं। क्लियर है? अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थर या धूल के कण मेटेरॉइड्स होते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में घर्षण के कारण यह जलने लगता है और बहुत गर्म हो जाता है। हम इसे आकाश में चमकीला
रेखा के रूप में देखते हैं और इसे उल्का कहते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। मेटेरॉइड क्या है? यदि उल्का पूरी तरह ना जले और पृथ्वी पर गिर जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, मेटेओराइट। ठीक है। जब छोटा पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, एंटर करता है और जलने लगता है तो उसे उल्का कहते हैं। लेकिन यदि वह पूरी तरह ना जले और पृथ्वी पर गिर जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। यह अंतरिक्ष में आए पत्थरों के टुकड़े होते हैं। अधिकतर उल्का पिंड पत्थर जैसे होते हैं, कुछ लोहे और निकल के बने होते हैं। इनका अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को सौरमंडल की जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया उल्का पिंड क्या है। कॉमेट्स क्या है, जिसको धूमकेतु बोलते हैं? धूल, बर्फ, गैसों से बने आकाशीय पिंड। इनकी लंबी पूंछ होती है। नाभिक यानी बर्फ, धूल, चट्टान, गैस, धूल, बादल और गैस धूल की लंबी धारा, मतलब ये इसको हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु कौन सा है? हेलिस कॉमेट। यह लगभग 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरता है। इसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अगली बार इसको 2061 में दिखाई देगा, यानी हर 76 वर्ष में ये दिखाई देता है। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैसों से बने आकाशीय पिंड होते हैं और इनकी एक लंबी पूंछ होती है। प्रसिद्ध धूमकेतु जैसे मैंने बताया हेलिस कॉमेट, जो लगभग 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है ना। क्लियर है? ये एक लंबी पूंछ की तरह दिखाई देती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका पूरा अच्छी तरह से। देखो, द एंड ऑफ स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया 2 वीडियो में। पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो ये था, ये भी देख लीजिएगा। ये पूरा कंसेप्ट के साथ दिया। आप लोग हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके आप उसका पूरा कॉपी में नोट्स बना लें और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करें, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और झारखंड वाले खान सर को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।